साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। भारतवर्ष में रहने वाले आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को दो हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक स्टेटमेंट पढ़ने जा रहा हूं जो कि 1835 का है। सन 1835 में टीबी मैकॉले, जो ब्रिटिश शिक्षण शास्त्री थे, उसने 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक अपना रिसर्च पेपर रखा। और वो रिसर्च पेपर क्या था? उसने भारत में 1832 से लेकर 1835 तक 4 साल तक पूरे भारत का भ्रमण किया। और भारत का भ्रमण करने के बाद उसने अपना जो भी रिसर्च पेपर वहां रखा, 2 फरवरी 1835 का दिन उसको भेजा गया था भारत को किस प्रकार से हमेशा के लिए गुलाम बनाया जाए। और वो व्यक्ति, उसके ही वाक्य में आपको सुना रहा हूं पढ़ के। वो कहता है कि आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन वन पर्सन who is a beggar, who is a thief. Such wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber, that I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage. And therefore I propose that we replace her old and ancient education system, her culture, for if the Indian think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. इसका हिंदी अगर हम उसको सारांश में ब्रीफ में कह दें, वो कह रहा है कि मैंने पूरे भारत के सभी दिशाओं में पूरी लंबाई और चौड़ाई का मैंने दौरा किया और मैंने एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो भिखारी हो, जो चोर हो। और मैंने इस देश में हाई मोरल वैल्यूज देखे, उच्च नैतिक संस्कार, सभ्यता। लोगों के आचरण इतने उदात्त थे, इतने महान आचरण वाले लोग हैं इस देश में कि हम इस देश को कभी भी गुलाम नहीं बना सकते जब तक कि हम इसकी रीढ़ की हड्डी को न तोड़ दें। और रीढ़ की हड्डी उसकी क्या है? वो कह रहे हैं कि विच इज हर स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज, उसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि, परंपराएं, सभ्यता। एंड देयरफॉर आई प्रपोज, वो कह रहा है कि इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि वी रिप्लेस हर ओल्ड एंड एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, हमें उसके प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। हर कल्चर, फॉर इफ द इंडियन थिंक दैट ऑल दैट इज फॉरेन एंड इंग्लिश इज गुड, और उसकी संस्कृति को बदलना पड़ेगा। और जब तक कि तब तक हमें यह कार्य में लगे रहना पड़ेगा जब तक कि लोगों के मन में यह दृढ़ भावना न हो जाए कि जो कुछ भी विदेशी है वही श्रेष्ठ है, जो कुछ भी हम उन्हें सिखाएंगे वही श्रेष्ठ है। वो अंग्रेज कह रहा है कि जो भी इंग्लिश है वही श्रेष्ठ है। जब तक कि भारतीयों के युवाओं के, विद्यार्थियों के दिमाग में ये नहीं घुस जाएगा तब तक हम इस देश को गुलाम नहीं बना सकते। इसलिए देयरफॉर, और उसके बाद दे विल बिकम व्हाट वी वांट देम, और तब वो अपना आत्मबल भी खो देंगे और उसके बाद जैसा हम चाहते हैं वो वैसा बनेंगे, ए ट्रूली डोमिनेटेड नेशन। इसलिए मैं इस उद्धरण के साथ संत श्री आसाराम जी बापू का प्रकरण जोड़ना चाहता हूं। टीबी मैकॉले 1835 में यह बात कहकर ब्रिटिश पार्लियामेंट को संबोधन करते हुए एक नई रणनीति के तहत भारत को गुलाम बनाने के लिए भारत की जो प्राचीन शिक्षण व्यवस्था थी
उसे बदलने के लिए ये अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने में सक्रिय होते हैं। 1857 की क्रांति के विफल होने के बाद ये अपने नए एजुकेशन सिस्टम को, शिक्षण व्यवस्था को, जिसे मैकॉलियन शिक्षण व्यवस्था कहते हैं, जो आज भी इस देश में चल रहा है, उसे पुरजोर से जबरदस्ती और आतंक के साथ लागू करते हैं। तमाम उन गुरुकुलों को जो कि 7 लाख की संख्या में देश में चल रहे होते हैं, उन्हें ध्वस्त किया जाता है, शिक्षकों की हत्याएं की जाती है और यह सिलसिला लगातार चलता है। और टीबी मैकॉले ने कहा होता है कि अपनी मृत्यु के समय वो कहता है कि यद्यपि भारत आजाद हो गया है, लेकिन 50 साल के बाद का भारत ऊपर से भारत होगा और भीतर से अंग्रेज होगा। उसे मैंने एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था दी है। आप देख सकते हैं कि भारत में इस समय अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों के माध्यम से भारत के युवा पीढ़ी को, दिशाहीन युवा पीढ़ी को नैतिक पतन की खाइयों में कैसे गिराया जा रहा है। गे कल्चर के माध्यम से पुरुष पुरुष के साथ विवाह करेगा, स्त्री स्त्री के साथ विवाह करेगी। बताइए, ये क्या भारत की परंपरा है? लेकिन केंद्र सरकार ने इस परंपरा को मान्यता दिया। लिव इन रिलेशनशिप, जैसा कि यूरोप और अमेरिका में ऐसे विकृत जीवन जीकर अनचाहे बच्चों को पैदा करके लावारिसों की संख्या बढ़ा रहे हैं, ऐसे ही भारत में ऐसी चीजों को बढ़ावा देने के लिए सरकारों ने प्रोत्साहन दिया है। क्या यह सही है? वैलेंटाइन डे के नाम पर करोड़ों करोड़ों युवाओं का मानसिक और आध्यात्मिक पतन करके, भौतिक पतन करके, उन्हें हताशा की खाई में, निराशा की खाई में गिराने का जो प्रयत्न हो रहा है, क्या यह सही है? 25 दिसंबर के नाम पर, 1 जनवरी के नाम पर, नए वर्ष के नाम पर शराब पीना और डिस्को डांस करके अपने यौवन को तबाह करना और आत्महत्याओं को प्रोत्साहित करना, क्या यह हमारी भारतीय संस्कृति है? क्या यह हमारी सभ्यता है? शिक्षा के नाम पर पूरे देश में अंग्रेजी शिक्षाओं के माध्यम से, विशेष करके कॉन्वेंट स्कूलों के माध्यम से मिशनरियों के द्वारा चलाए जा रहे सभी इंस्टीट्यूशंस, उसमें आज करोड़ों करोड़ों भारत के मासूम बच्चे पढ़ते हैं। उन्हें क्या सिखाया जा रहा है? केवल देशद्रोह, भारतीय संस्कृति से द्रोह, माता पिता से द्रोह। और वही बच्चे, वही लड़कियां आज लफ्ज जिहाद की शिकार हो रही हैं, जिनके जीवन में धर्म का ज्ञान ही नहीं है। आज मुस्लिम का बच्चा बचपन से कुरान पढ़ता है, वो अपने धर्म के प्रति आस्थावान होता है। ईसाई का बच्चा विदेशों में, यूरोप में, वो बाइबल पढ़ता है, वो अपने धर्म के प्रति आस्थावान होता है, धर्म की जानकारी रखता है। लेकिन हिंदू के बच्चों को कोई धर्म शिक्षा नहीं है। बचपन से हिंदू की बच्चों को किसी प्रकार का ना तो गीता, ना रामायण, ना महाभारत, ना उपनिषदों के वाक्य कुछ नहीं बताए जाते। क्यों नहीं सिखाए जाते? आखिर इसके पीछे मंशा क्या है? क्या इस प्रकार से हमारा देश सुरक्षित हो पाएगा? ये सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि टीबी मैकॉले ने जो 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपनी बात रखी थी, अपनी योजना बनाया था, उसने जो षड्यंत्र का शुभारंभ किया था, वो आज भी सक्रिय है, चल रहा है। और ऐसे विदेशी शक्तियों के द्वारा संचालित शिक्षण व्यवस्था से पढ़े हुए लोग जब देश की बागडोर संभालते हैं, बड़े बड़े उच्च पदों पर जाते हैं, चीफ जस्टिस बनते हैं, हाई कोर्ट के जस्टिस बनते हैं, सेशन कोर्ट के जस्टिस बनते हैं, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? आशाराम जी बापू को न्याय मिले ऐसी उम्मीद कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो, उनके मन में इस संस्कृति के प्रति कोई सद्भाव नहीं है। फिर भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब ऐसे हैं, लेकिन बहुतायात इनकी संख्या है, बहुतायात में इनकी संख्या है, जिनके हृदय में एक सेक्युलरिज्म का भूत घुसा हुआ है। भारत को विधर्मी राष्ट्र बनाने की योजना, एक धर्मशाला बनाने की योजना। देखिए, भारत का अस्तित्व तभी तक है जब तक यहां पर शास्त्र, संत, गौ माता जीवित हैं, सुरक्षित हैं। ये देवभूमि भारत है। इसलिए
जब इस देश की इस भारत भूमि को, यहाँ की संस्कृति को बचाने का बीड़ा साधु संतों ने उठाया अलग अलग समय पर। जब जब भारत के ऊपर अत्याचार हुए तब तब साधु संतों ने इसकी बागडोर को अपने हाथ में संभाला लिया और जन चेतना को जगाया और उन्होंने घोर अत्याचार सहे। देख लीजिए मुगल काल में गुरु गोविंद सिंह को, गुरु तेग बहादुर को, समर्थ रामदास जी को, महाराणा प्रताप, शिवाजी, अनगिनत। और उसी प्रकार भारत के आजादी के पश्चात जब भारतीय मानसिकता को विकृत करने की यह योजना निरंतर चली ही आ रही थी, तब संत श्री आसाराम जी बापू ने मैकॉले के इस षड्यंत्र को चुनौती देते हुए पूरे भारत भर में गुरुकुलों की स्थापना का शुभारंभ किया। करोड़ों करोड़ों लोगों को वैदिक मंत्र के द्वारा दीक्षित करके उनके जीवन में सनातन धर्म के संस्कारों का बीजारोपण किया। उन्हें भारत के आदर्श नागरिक के रूप में स्थापित किया। भारत में सदियों से जो शास्त्र अंग्रेजों के कारण और सरकारों के कारण भी जो छुपे हुए थे मठ मंदिरों में, उन शास्त्र के निचोड़ को, उसके सारांश को अपने सत्संगों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। अगर समय मिले या समय निकालकर कभी परम पूज्य बापू जी के शास्त्रों को पढ़िए, उनके द्वारा प्रवचनों को सुनिए, यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे। उनके आश्रमों में उनके साहित्य आज भी उपलब्ध हैं। आपको लगेगा कि बापू जी ने कितना बड़ा साहस किया है, कितना बड़ा कार्य किया है, कितनी बड़ी मानवता की सेवा की है। और ऐसे संत जब तेजी से अपने विचारों को जनमानस तक फैलाते जा रहे थे, विदेशी शक्तियों के द्वारा और देशी शक्तियों के द्वारा अपने निहित स्वार्थ के लिए, अवरुद्ध करने के लिए, सनातन संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के रहे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई कहते हैं, करप्शन इज एज ओल्ड एज सोसाइटी, करप्शन हैज बिकम ए वे ऑफ लाइफ एंड एक्सेप्टेबल वे ऑफ लाइफ, जजेस डोंट ड्रॉप फ्रॉम हेवन। कौन कह रहा है? फॉर्मर सीजीआई रंजन गोगोई बिफोर जी न्यूज सुधीर चौधरी जब उनको पूछते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट में या न्याय व्यवस्था में जो इस समय न्यायालय काम कर रहे हैं वहां भ्रष्टाचार फैला हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि निश्चित रूप से स्वीकार कर रहे हैं। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि निचली अदालतें, मतलब सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर जो निचली अदालतें हैं वो 80% तक भ्रष्ट हैं। परम पूज्य बापू जी के ऊपर जो सजाएं दी गई है वो सेशन कोर्ट के द्वारा दी गई है। बताइए, सेशन कोर्ट के मामले में ही आज 10 साल निकल चुका है, उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। ऐसे, और जब सुप्रीम कोर्ट में जाए मामला और मान लीजिए कि बापूजी निर्दोष साबित हो गए, तो क्या उन जजों को जिन्होंने बापूजी को आजीवन कारावास का सजा दिया सेशन कोर्ट के, चाहे वो जोधपुर के सेशन कोर्ट से हो, चाहे वो अहमदाबाद के सेशन कोर्ट से हो, क्या उन जजों को सजा मिलेगी? जितनी सजा बापूजी अब तक काट चुके हैं, क्या उतनी सजा उन जजों को मिलेगी? क्या मिलनी चाहिए और क्यों नहीं मिलनी चाहिए? और जब तक ऐसी न्याय व्यवस्था नहीं होगी कि अगर अन्याय के साथ आपने किसी के साथ गलत निर्णय देते हुए उन्हें सजा दिया है तो आपको भी उतनी ही सजा होनी चाहिए, तब तक लोकतंत्र सुरक्षित इस देश में कभी नहीं हो सकता। स्वामी असीमानंद को 9 साल तक जेल में रखते हैं, साध्वी प्रज्ञा को 8-9 साल तक प्रताड़ित करते हैं, एक नारी को जेल में रखते हैं और लास्ट में कहते हैं कि वो तो निर्दोष थे। शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी के ऊपर वर्षों तक केस चलाए जाते हैं। हमारे धर्म के आधार स्तंभ है शंकराचार्य, और उनके ऊपर वर्षों तक हत्या का मामला चलाया जाता है और बाद में कहते हैं निर्दोष हैं। लेकिन 9 साल तक, 10 साल तक, 11 साल तक, 12 साल तक, 15 साल तक जो आपने देश के माहौल को बिगाड़ा है, जो धर्म के प्रति आस्थावान लोगों के चित्त को विकृत किया है,
जो सनातन धर्म के ऊपर आस्था रखने वाले लोगों को आपने डाइवर्ट करने का जो प्रयत्न किया है अपने न्यायालय के माध्यम से, अपने अधिकारों के माध्यम से, जिस पद पे आप बैठे हैं उस पद के माध्यम से, तो क्या आपको सजा नहीं मिलनी चाहिए? इसलिए हम अपील करते हैं कि आप इस लोकतंत्र को बचाइए, वरना आप भी नहीं बचेंगे। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।